ladies, gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, अस्सलाम वालेकुम and welcome to हद करती विद मोमिन साकिब। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां जहां लोग हमें देख रहे हैं, 11 बज गए हैं और ये 11 से 12 का वक्त आपका नहीं, मेरा नहीं, हमारा है। इसमें मिलके हमने बहुत सा एंजॉय करना है। और आज के शो में कोई मेहमान नहीं, आज के शो में एनर्जी आ रही है, आज के शो में तूफान आ रहा है, आज के शो में वो मेहमान आ रहा है जिसका मैं बहुत बड़ा बचपन से फैन हूं। मैं क्या, पूरा पाकिस्तान उनका फैन है। इस मुल्क में जहां ऑफ कोर्स हम इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मसले भी बहुत हैं। बिजली का पानी, बिजली का रेट देख लो, गैस देख लो, आंदी है रातां नूं, आंदी नहीं, चाह पीनी होंदी है तो एवें चुल्हा लग्या होंदा है, बंदा बैठा होंदा है, समझ ही नहीं आ रही होंदी, बहुत सी मुश्किलात है। लेकिन कुछ लोग इन मुश्किल वक्तों में भी हमारे दिलों में अपने लिए जगह बना लेते हैं, हमें एक खुशी का मौका देते हैं, हमें हंसाते हैं, हमें बहलाते हैं। और वही लोग होते हैं जिनको फिर हम क्या कहते हैं, लेजेंड कहते हैं। तो मैं बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना चाहूँगा और बुलाना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान को, जो कि एक एनर्जी का तूफान है, कॉमेडी की जान है, हम सबकी भी जान है। ये तो डायलॉग हो, सेट हो, इस सबको आग लगा देते हैं। मैं कहूँगा बैठो बैठो, ले आओ डाला ज़फरी खान। बड़ा वड्डा फैन हैगा ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਆਏ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा मैं आपके ज़रूरी नहीं मैं आपके मुंह पे कहूँ, आप मुझे पसंद हो, मैं आपका शो देखता हूँ, वो इसलिए कि मुझे लगता है कि मतलब कोई दूसरा ज़फ़री खान इस फील्ड में आ रहा है। हो गया जिस जज्बे से, जिस शौक से तू करता है ना काम, जैसे उछलता है तू, तेरा लेवल कोई और ही है। हाँ, तेरा लेवल कोई और ही है। आजकल बाबर भाई भी कहते हैं टीवी ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈਵਲ ਹੀ और है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ कहता, लेकिन अल्लाह दी कसम ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ पॉजिटिविटी हैगी ना, जिवें ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ। मैंने जब इन लोगों को बताया, जब इनको पता चला कि ज़फ़री खान आ रहे हैं, तो इनका जोश जज्बा वलवला था ना, पता चल रहा था दिल से मोहब्बत निकल रही है। ये कैसा फील करते हैं आप जब इतना प्यार मिलता है? और आपको पाकिस्तान से नहीं, बड़े कम लोग हैं जिनको बॉर्डर पार और पूरी दुनिया में इतनी मोहब्बत मिलती है। बस इनका प्यार है। मैं ज़िंदगी में जब भी कोई काम करता हूँ या स्टेज करता हूँ या फिल्म करता हूँ, तो मैं सबसे पहले इनको अपने सामने रखता हूँ कि इनको क्या अच्छा लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा काम कम करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा करूँ। इतनी मोहब्बत कभी आपने सोचा सियासत में आने का? मैं ऊंजी इन्ना हेटा, मैं उठे आके की करना नहीं, वो मैं इस वजह तो कहा क्योंकि यूक्रेन का जड़ा प्रेसिडेंट है वो खुद एक कॉमेडियन थे, तो हमारे यहाँ पे कॉमेडियंस पॉलिटिक्स में नहीं जाते। नहीं, इत्थे कुटदे ही बड़ा ने। इत्थे जदों इंज करके तुहाडी ओ मुक्की गवर्नमेंट ते फिर पता नहीं किहड़ा किहड़ा केस पैण दिया हुंदा। तू इंज कर, मेरे ते सिर्फ खेस ही रहन दे, केस रहन दे, केस रहन दे। क्या बात है, सर्दी आ गए ने। घर च कोई रिश्ता वेखना सी ना, ते इहो जे मुंडे दा पहले कुड़ी समझ के रिश्ता हो जांदा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, आपको शायद सिर्फ इनकी वो जो हंसी मजाक वाली बातें उन पे फोकस हो, लेकिन हंसी मजाक के अंदर हर दफा एक मैसेज भी दे देते हैं ज़फ़री भाई, जो मैं देखता हूँ। इन्होंने बैठे बैठे सर्दियों का मैसेज दे दिया, खेस कह के सर्दियों के कपड़े काट लो, सर्दियों के कपड़े काट लो। बिल्कुल, सर्दी आने ली है। सर्दी वैसे भी बड़ी अच्छी चीज़ होंदी है। मैंने तो मजा आता गली महल्ले चौंका दे विच उबले आंडे, देसी कुकड़ दियां यखनियां, हल्का जिहा पोटा झाड़ के खादा होवे, भूख लग गई है। सर्दी का मजा ही बहुत आता है। अच्छा, वैसे मैं तुझे जुगत कर सकता हूँ? आप मुझे इतनी जुगते मारे, मेरे लिए आपकी हर जुगत ऐसे जैसे फूल है मेरे पर अवार्ड है। बर्फ वाला गोला बनाਉਂਦਾ ना इंज करके, इंज ਉਹ ਤੀਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ। भाई एक बारी फिर करी ठंडियां सीटां पै रही है। मैं क्या ज़फ़री भाई, बैन तो पहला एक बारी ओ जरा बैठो बैठो ते कर दियो, बीच में कह दूंगा। चलो फिर ज़फ़री भाई बैठो बैठो ते शो शुरू कर दिया। वेलकम टू हद कर दी, कैमरा स्विच करें।
सर जी इंडियन फिल्मों में तो ये जो जफर नाम होता है, ये कभी कुछ जफर डॉन, जफर सुपारी, बड़े बदमाश टाइप लोगों का होता है। आप इतने हंसमुख, इतने चुलबुले, इतने प्यारे, ऐ की गल हुई ऐ ना किंच तुहाडा पै गया? नहीं, बेसिकली मेरा नाम जफ़र इकबाल है, लेकिन चूँकि वो घर में सारे जफरी कहते थे तो वो जफ़र था लोगों को पता ही नहीं है, जफरी खान ही अब चलता है। तो जफरी खान अगर आप देखें गौर से, अगर बाहर लिखा हो जफरी खान, तो अगर आप अंदर आके मुझे देखें तो आपको लगेगा कि हाँ इससे ही जफरी खान होना चाहिए था। मैं अपने नाम के हिसाब से परफेक्ट हूँ। माशाल्लाह, आप वैसे भी परफेक्ट हैं, लुक वाइज परफेक्ट, एवरीथिंग। शो तो बाद कितने मेरा रिश्ता ना करा दी किसी पास। नहीं तो जफरी भाई किंज एंट्री किंज हुई? बचपन तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी इस फील्ड में आना है? नहीं, बचपन में नहीं, मतलब ये एक शौक है। और मैं सचमुच सही आपको बताऊं, मैं रोया भी बहुत हुआ हूँ। तब वो जुमेरात को टीवी पे फिल्म चलती थी पुरानी हमारी, मैं वो देखता था, उस कसम से साथ रोता था कि मैं क्यों नहीं ये कर सकता। अच्छा, इतनी शिद्दत से आपको? जी, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने बड़े कम वक्त में, बड़े कम टाइम में मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। और तो मैं समझता हूँ कि ये सब इन लोगों का प्यार है मेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि हम आज लोगों के ही सवाल है मेरी तरफ से। तेरे मुंडे बाथरूम च नहा के निकल के कहते मेरी जेब कटी गई। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, घर वाले क्यों मानेंगे? मेरे अब्बा ने मुझे चपेट मारी हुई है। अच्छा। हाँ जी, और एक थप्पड़ मुझे मार रहा था तो मेरी अम्मी आ गई, मेरी अम्मी को लगा हुआ है कि ये किस काम में तुम जा रहे हो। तो फिर किस तरह आपने उससे डील किया? लुक के। एंड जो वो बड़ा अच्छा एक वाकया है। अब्बू मेरे ना करते थे रंग के, पेंट के ठेके लेते थे। अच्छा। तो वो जिस दुकान से रंग लेते थे ना, 20-25 साल उनके साथ ताल्लुक था उनका। उनके सामने एक एकेडमी थी, ये सारे म्यूजिशियन। तो वो मैं एक दो दिन उधर गया, मैंने माइक वाइक पकड़ा, मैंने कुछ चीज़ें सुनाई। कहा यार तू तो बड़ा छुपिया रुस्तम निकले हैं, तो तू साडे नाल शोवां ते जाया कर। वो ना जो किसी मुंडे ने दसिया अब्बू नूं कि तुहाडा मुंडा इत्थे आंदा है। वो एक दिन मैं चादर लैके ते मैं गया वां, ते वो जेड़ा मैनू वेखण आ रहा वो भी चादर लैके मैनू लभ रहा है कि मैं उन्होंने भी ना पता लगे। यानी कि वो किन्ने दिन इस तरह होए कि मैं कभी गैटअप करके उतों लंघदा सी कि उन्होंने पता ना लगे कि वो अब्बू नूं दस देते सी। अब्बू फिर घर आके लड़दा सी। अल्लाह ने मैनू होंडा स्विग दी, मैं उन्होंने दी दुकान ते जाके ब्रेक लाई, मैं कहा नंबर प्लेट लवाओ। आहो अच्छे रख दूं। क्या बात है। ते एंड च जो अब्बू जी ने वेखिया कि माशाल्लाह इन्नी तरक्की, अवाम, मोहब्बत, तो फिर उन्होंने किया नहीं काम तो ठीक नहीं, कीता? इस टाइम मेरे अब्बू जो हैं वो मुझे सर टाइप बुलाते हैं। अच्छा। मैंने उनको बड़ी दफ़ा कहा है कि मतलब वो मुझे जी कहते हैं, तो मैं कहता हूँ अब ना कहा करो जी, क्यों कहते हो? बस कहते तू सारे कह। सबसे ज्यादा काम करने का मजा कहाँ आया? लाहौर में। लाहौर है वो वाकई कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया फिरे हैं आप। हाँ जी। आपने शोज के लिए बरतानिया, पूरी दुनिया, बाहर कोई ऐसा एक्सपीरियंस, बड़ा फनी एक्सपीरियंस रहा हो ट्रैवलिंग का जो आपको आज तक याद हो? ट्रैवल का वही है, वो आपको एक वो देते हैं जहाज़ में, एक पानी की ऐसी होती है डब्बी सी जिसके ऊपर वो प्लास्टिक चढ़ा होता है। मैं फर्स्ट टाइम जब उसको ऐसे खोला है तो मैं चम्मच के साथ उसको यूज कर वो पानी के लिए जिਵੇਂ दवाई है। मुझे लगा कि पानी की बोतल दे के वो गई है, मुझे लगा कि ये कोई शायद कोई रहता है या कोई ऐसी चीज। जब मैंने पिया मैं कहा ये तो पानी ही है यार। रायता समझ के चावला दे बाता, चावल गिले, पानी चावल होए पे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬੈਨ नहीं ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ भी सुनिया सी? रिहर्सल में होता था कई दफ़ा। वो मतलब की कर रहे हैं थे, उन्हें लगता सी लड़कियों के चक्कर में आ रहा है, वो बड़े बड़े बाल होने। मैं खुद दर्जी था, मैं सुबह कपड़ा लेता था, शाम को उसकी शर्ट बना के पहन के वो ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਜੀ ਹੈਗੇ ਸੋ ਕਦੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ औरत ਨਾਲ कि लेट हो गए? मैं जेंट्स था। जेंट्स के थे? मैं जेंट्स काम करता। जेंट्स के साथ कभी हुई हो? बड़ी दफ़ा। एक दफ़ा वो शलवार में पॉकेट लगती है, उसका ऑफ वाइट सूट था तो उन्होंने काले रंग की जेब लाती। वो टरू वाले दिन साढ़े को आया, कहता कमीज दे उत्तों भी जेब नजर आ रही है। हाले गल हुई कि माशाल्लाह अपनी शर्ट सी के राती हीरो तो भी ज्यादा सोहने लगते सन, सोहने भी तुसी हैगे सो, उत्तों माशाल्लाह एडे कॉमेडियन, हंसाने का काम, जो लोग हंसाते हैं
माशाल्लाह वैसे ही लोग उनसे बड़ा मुतासिर हो जाते हैं, मैं खास तौर आपको पे लड़कियां। ए दसो दिल किन्नी कुड़ियां दा दिल तोड़िया तुसीं, या ਤੁਹਾਡਾ टुटिया कदी? नहीं, दिल इन चक्करों में मैं नहीं पड़ता हूँ। नहीं, आपकी फैंस तो बड़ी होती होंगी, डेफिनेटली होगी। कोई ऐसी फैन इंटरेक्शन जो भूले ना हो? नहीं, मतलब आप जो फैंस होते हैं आप उनके साथ कुछ ऐसा आप सोच भी नहीं ना सकते, कुछ स्कैंडल बनाने का या कुछ, क्योंकि आप फैन हो। अरे मीटू से डरते हैं कभी? वो जितना मर्जी कॉल्स करे या जितने मर्जी मैसेज करे, हमने उसको एज ए स्टार ऐसे पब्लिक ही रखना होता है, वो चाहे जो मर्जी कभी करे। को फैन बहुत ही पीछे पड़ गई हो और आपने कल्लियां पूछ ली मैनू कल्लियां पूछ ली, मैं तेन सारा व्हाट्सएप कर दियागा, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ, मैं इंटरव्यू सीरियस देता हूँ। आज मेरे बेटे का रास्ते में मुझे फ़ोन आया, छोटे फरदीन का, वो इसका फ़ैन है। थोड़ा सा मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि इसका क्या क्या है। उसने बताया ये इसका हिट हुआ है, ये हिट हुआ है, ये तो, लेकिन पापा वो बड़ा फ़नी गाय है, तो आपने फ़नी बन के रहना है बस, इसलिए, नहीं तो मैं बड़ा सीरियस इंटरव्यू देना। सर आप कुछ ना भी बोले ना तो हम आपके इतने बड़े फैन हैं कि वो भी हमारे लिए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੁੱਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मुझे बताएं जफरी भाई, आप हॉलीवुड में भी काम करना चाहते हैं? हाँ, मैं गया हूँ हॉलीवुड। तो उस हॉलीवुड में किसके आप फैन है, कोई एक्टर जिसकी जो आपकी इंस्पिरेशन हो? ह्यू जैकमैन। ह्यू जैकमैन, वो बड़ी बॉडी छोटी भी बड़ी फिट पर आई है। एक्समैन वाला। एक्समैन। कभी को हॉरर मूवी करने का आपको हुआ है इरादा? नहीं, बस हॉरर मूवी अब यहाँ पे तो है ही नहीं काम, यहाँ पे तो सब बंद हो गया हुआ है। पूरी दुनिया में फिल्म चल रही है, यहाँ पे बंद हो गई है। ये बहुत बड़ा लॉस है। फिल्म एक ऐसी चीज होती है जो आपको कहती है पहले लाइट बंद कर, फिर उसके बाद वो कहती है कि अब मुझे फोकस कर। ਤੁਸੀਂ माधुरी दे, पूजा भट्ट दे बड़े फैन, लेकिन मिल के गोविंदा नु आ गए तुसी। नहीं, तो गोविंदा आपको जाने भी नहीं दे रहे थे, वो क्या वाकया है? वो हम मिलने जब गए, जो लेके गए, वो कह रहे जी 15 मिनट कह रहे थे मैं दूंगा, तो हम 9-1 बजे गए थे शाम को उनसे मिलने। तो वो सामने खड़े थे ऐसे काउंटर पे, टी शर्ट सी ब्रीक सी सोने की चेन पहनी हुई, तो मैंने उनको ऐसे देखा ही ना, तो मैंने जाकर वो गाना गाना शुरू कर दिया, मैं से मीना से न साखी से न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। अरे गोविंदा जी भी डाउन। मैंने झिझक नहीं ली, मैंने ऐसे किया, तो वो ना ऐसे काउंटर से ऐसे निकल के ऐसे मुझे जफ्फी डाल के थे, कौन है ये? उसको कहते कौन है? उन्होंने फिर बताया उन्होंने, ये पाकिस्तानी एक्टर है, यहाँ पे आए हैं, तो मतलब अच्छा क्लास का एक्टर है। मेरी ये जगह सुर्ख हो गई थी कि वो हर बात पे कहते यार तू ऐसे। तो रात के 2 बजे भी गाड़ी में बैठ रहा था, तो मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो आखिरी उनके लफ्ज़ ये थे कि यार तू मेरे पास नहीं रह सकता, मैं चाहता हूँ तू मेरे पास रहे, तू मेरे पास। मैं क्या सर, क्या हुआ क्या है? वो कहता पता नहीं, यहाँ पे तेरे कुछ है, अल्लाह की कसम। कहता तू बस किसी तरीके मेरे साथ रह ले। मैं कहा अच्छा चलो फिर कभी सही। मतलब ये मोहब्बत और प्यार और इज्जत जो चीज़ है वो ये बॉर्डरों से बढ़ के है? नहीं, ये सिर्फ आप हम चूँकि महदूद है ना, इधर यहाँ तक है। आप जैसे ही ऐसे जहाज़ पे बैठ के जैसे ऐसे निकलते हो, बाकी सब बाहर जहाँ भी जाते हो सब एक जैसे हैं, एक ही थाली में खा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, खा रहे हैं। चूँकि ये एक सिस्टम ऐसा है बॉर्डरिज्म, उसमें हमें रहना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वाकई गोविंदा इटसेल्फ कितने बड़े कॉमेडियन है। वावा देर होगी, अपना बर्गर ते कट के खा ला। नहीं, लेकिन गोविंदा जी के भी एक आपके एक्सप्रेशंस, उनके भी एक्सप्रेशंस। इस गल तो बर्गर छड़ देता कि केचप थोड़ा देता। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਯਾਰ। वो बात छोड़, ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੁਣਨਾ ना ਤੁਸੀਂ। ऑल गर्ल्स का इवेंट था। मतलब आप होते हो ना कि भी आप मतलब एक एक्टर हो, आप जफरी खान हो, मतलब आपने जितनी मुझे इज्जत दी, मेरे थोड़ी सी कम थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसी ऑडियंस बैठेगी, मैंने समझा। तो आपने बहुत इज्जत दी। कुछ ना कुछ बंदा सोचता होता है। वो एक ना एक लड़की का मुझे फ़ोन आया, वो मुझे कहने लगी कि हमने ना एक शो करवाना है आपसे, आप हो जाएं, साथ 1-2 एक्टर ले आए। मैंने कहा ओके। मैंने कहा हम इतने पैसे लेंगे। उन्होंने कहा जी डन। अच्छा, जितने आपने मांगे उन्होंने कोई नहीं कहा कि कट कर दियो, ताड़ी मेहरबानी, तरला नहीं पाया? किया, अभी कुछ नहीं किया। ये रॉयल पाम में था वो शो। मैं अमाना चंद को लिया, मैं और साथ 2 लड़के और लिए, हम उधर चले गए।
और वो सारे ही कोई इंग्लिश मीडियम थे। और लड़कियां? लड़की, ओनली लड़कियां, All girls? जी ऑल गर्ल। 50-60 थी, उनकी कोई पार्टी और थी। 4 लड़के आप? अमान चानू ते तू लड़का काट ही लै फिर विचों बाकी 3 कर लै। वो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो जुगतां कर रहे हैं, गल्लां। बई मैं कहना उन्होंने मजाल है जो साडे वाले वेखिया भी हो। वो आपस च गल्लां कर रहे ने सारे इंज। मैं चंद मैनू कही जा रहा यार की करिए। मैं कहा लगा रहा पैसे तो लैने, यानी कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬੰਬੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਮਿਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਆ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ जी। वो शो फिर जल्दी छੱਡ के आ गए तुसी रॉयल? जी नहीं, मैं विन करके आया था वो। नहीं रॉयल पाम में जब आप औरतों का शो कर रहे थे, बस वो इतना ही सही था। बुलाया क्यों उन्होंने? बस ऐसे ही वो जो बेचारी सिस्टर थी, बहन जब हमारी, वो मुझे कहने लगी आई एम सॉरी, इनको पता ही नहीं चला आप कौन है ये, और आप ये पैसे रखें। मैं क्या रहन दे, कहती किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के साथ जुगतबाजी हुई है आपकी कभी? कोई आपके मुताबिक जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो बड़े सही जुगतबाज है? नहीं, रेलस का साहब है जो नून लीग के एमएनए थे, वो मेरे बड़े भाई हैं, चूंकि वो हम उनके वोटर हैं। अच्छा। वो हमारे एमएनए, वो करते हैं जुगते। हम शो के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। लो जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿੰਜਾ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ। ढेर सारी। जफरी भाई क्या बात है। एक और कोई नेक्स्ट केड़ा ला रहे हो? नेता चौधरी समझ रहे हैं मन तो। क्या बात है जफरी भाई के डांस की भी। इनको डांस करता देख के तो बंदे का खुद भी दिल चाहता है कि बंदा डांस करता ही रहे। आप भी इसी, ये जो मोहब्बत इन्होंने बांटी इसी के अंदर है। चाय पानी पीनी है पी लें, अगर बाथरूम जाना है होके आ जाए। 50 सेकंड असी जाना है जाना है। कीप वॉचिंग आपके अब्दुल मोहम्मद साकिब। लव यू। माशाल्लाह, प्यारी प्यारी बातें, हंसी मजाक सिर्फ स्क्रीन पे नहीं ऑफ स्क्रीन भी बहुत करते हैं। तो मैंने कहा ब्रेक खत्म करें, जल्दी से आपको वापस बुलाएं और शो को करें शुरू। ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा जफरी भाई से सवाल है, आपको किस पार्टी से उम्मीद है कि वो मुल्क बदलेगी या किसी पॉलिटिशियन से? अच्छा, मुझे सियासत का पता ही नहीं है। मुझे अभी निगरान वज़ीर आज़म कौन है मुझे नहीं उनके नाम का पता। मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए, मेरे घर में केबल नहीं है।
हम सिर्फ यूट्यूब कोई मूवी देख लेते हैं या कोई अगर खबरें सुनते ही नहीं हैं क्योंकि ਇੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ जी जी जफरी भाई, मैं आपके बहुत से ड्रामे देखे, मैंने आपकी फ़िल्म भी देखी चल मेरा पुत दोस्त में, बहुत अच्छा आपका काम था। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो कौन सा पॉलिटिशियन है, अगर वो पॉलिटिक्स में ना होता तो अच्छा कॉमेडियन होता? क्या कहने चोरी शुजात साहब ही होते मिट्टी मिट्टी पाओ ऐसे का जी कुछ नहीं पिया भैन मिट्टी पाओ छो अगली गल करो हाँ जी, बहुत खूब। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जब आउटडोर थिएटर करते हैं तो उनके साथ बहुत फ़नी वाक़यात पेश आते हैं, आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया? आउटडोर थिएटर करते हैं। हाँ वाक़या तो बहुत है। हम स्ट्रगल में मैं और मेरा एक दोस्त था शहजाद जैदी, हमें ना पिंडी ड्रामा मिल गया, हम लाहौर में बैठ गए इधर यतीम खाना से। वो ना हमारा कोई दोस्त था, उसका कोई दोस्त था कनेक्टर, उसने कहा कि जफरी भाई आप और उन्हें कहा ए दो बंदे मेरे है ने तो इन्हों को पैसे नहीं लेने, अब यहाँ से बस चली है। तो वो मैं जीटी रोड से, तब स्ट्रगल की बात है, वो एक जगह पे बस रुकी है तो एक कनेक्टर उत्ते 4 सवारियां चढ़ियां ने तो उन्हें कहा कि ओए इन्होंने चारों को पैसे लेंगे 2 फ्री ने। थोड़ी जी फिर अगे चली गई बस, फिर 4 सवारियां उतरियां 4 चढ़ियां, कहता इन्होंने चारों को पैसे ले लिए 2 फ्री ने। यानी कि पिंडी जाते हैं पूरी बस नूं पता लग गया जी फ्री बैठे हैं। असीं लुकीए कि अच्छा इंज करिए तो फिर हाँ जी ए लिया होया फ्री ने। खुदा के बंदे। थैंक यू। आई जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने इंडियन मूवी की है ये रिसेंटली 2, चल मेरा पुत और वो नहीं, फिल्म अभी एक ऑन द वे है, गोलक बुगनी बैंक ते बटवा 2। और मैं ये मेरे घर में एक शादी है, वो 15 तारीख को या 16 को मैंने कनाडा चल जाना है। मैं और मनिंदर गिल एक सोलो दोनों हीरो फिल्म कर रहे हैं, कैनेडियन कॉप है हम, कैनेडियन पुलिस वाले 2 हीरो हैं, मैं और मनिंदर, इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो वो 2 एक्टर हैं एमी विर्क और अमरिंदर गिल, इनमें से सर ज़्यादा कॉमेडियन कौन है, किससे ज़्यादा मतलब काम करने का आपको ज़्यादा मज़ा आया? कॉमेडियन तो वो है ही नहीं ना, वो कॉमेडियन नहीं है। कॉमेडियन BN शर्मा साहब हैं, ठीक है, वो है। ये दोनों हीरो हैं। और अगर आप हीरोशिप की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से मैं किसी को नंबर 1 कहूँ, वो दोनों ही नंबर 1 है। वो इसलिए कि वो एमी विर्क से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैंने उनको जाके देखा है कि कैमरा मैन ऐसे कैमरे में देख रहा है तो कह रहे यार वो पीछे ना पानी की बोतल नज़र आ रही है, तो ए उन्हें कहा तो ओ एमी विर्क दौड़ता जा रहा है, वो बोतल चुक के सुटी, उन्हें कहा ओके 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 ठीक है। यानी कि वो एज ए स्टार मेरे में शायद था, जो मैं उनको मिलके फिर मैंने अपने से ख़त्म किया है। वो नहीं कपड़ों की तरफ देखते, मतलब ट्राउजर टी-शर्ट जो शूट नहीं है तो बस वो आम है बिल्कुल, ना ऊंचा बोलते हैं वो। और हम कहीं तो ओ चाल यार तो क्यों होगा भाजी, क्यों होगा भाजी। हमारी टेम्पो ये है और मुझे लगता है कि बेस्ट मैन है वो दोनों। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाई, अस्सलाम वालेकुम जफरी भाई। वालेकुम। मैं समझता हूँ कि बैठ के बात करना आपके लिए रिस्पेक्ट में थोड़ी कमी है, तो आपके बिग फैन है सर, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी खड़ा हो जाऊँ Thank you very क्योंकि much. जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं उसमें भी मतलब आपका थिएटर या आपकी कोई वीडियो वगैरह बंदा देख के एकदम से खुशी सी अंदर से आ जाती है। सर थैंक यू वेरी मच। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। थेरेपी भी। ओके ठीक है। हाँ, आप पूछो क्या कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे फनी या मीम्स आती होंगी, कोई एक ऐसा मैसेज या मीम जिसको देखकर आप बहुत हंसे हो? आज गुड वेरी गुड क्वेश्चन। काफ़ी सारे हैं, कोई एक एक्सप्लेन बता दो। वो मुझे वो अच्छा लगा था, वो एक पठान था ना, तो वो ऐसे गोश्त वोश डाल के सारा कुछ बना के ऐसे बना रहा होता है, तो 4-5 ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, तो नाल एक ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਕੜ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਲਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
मतलब मुझे एक्ट में फनी चीज़ पसंद आती है, बोलने में कम आती है। जैसे आप एक स्टैंड अप करते हो ना, मुझे स्टैंड अप से ज़्यादा ना मुझे एक्टिंग में जो फनी बात होगी या लुक होगी, मुझे वो इंटरेक्ट करती है। जैसे कि हमारे थिएटर में होता है क्या करके वो कितों आ गया, मुझे इस तरह की चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जियो चाहत फलोज के बच्चे। आपने शुरू में ये बात कही कि आपके वालिद साहब जो थे वो आपको इस फील्ड में सपोर्ट नहीं करते थे। उसके बाद आपने बताया कि आपको वो सपोर्ट करने लग गए और माशाल्लाह आपने दुनिया में इतना बड़ा नाम बना लिया। आमीन। उस हवाले से 2 लाइनर्स आपके लिए कहूँगा कि अपना लिखा मुझे मायूब लगे, अपना लिखा मुझे मायूब लगे, वक्त लिखेगा तारुफ मेरा। ये आपके लिए 2 लाइनर। ए शो मुकेगा, मैंने बाहर मिली, मैं तेन बोतल पे आनी। स्टिंग। आपने इंडियन पंजाब में काम भी किया और वहाँ बहुत फेम पाया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में आपने किसी मूवी में काम क्यों नहीं किया पंजाबी में? मैंने किया ही नहीं किसी ने, तो मैं की हूँ तो एवं उन्होंने घर चले जाऊँ, मैंने फिल्म चला बंद कर रही है फिल्में। वो कराची में कुछ उर्दू फिल्में बन रही हैं। क्या चीज़ है जो आपको रुकने नहीं देती? घर दे खर्चे और मैं वो इंज करके घर जाओ तो वापस आओ तो सब तो पहले मेरा पर्स चीका मार रहा होंदा, बचाओ बचाओ बचाओ। ਐਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 42 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਆ ਗਾਜਰ ਆ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ? सच बताऊं, जितनी अपने माँ बाप की इज्जत करते हो ना, उसको 4 गुना और बढ़ा लो। कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी आपको, हर जगह पे इज्जत ही पाओगे आप। जफरी भाई हमें इसी तरह हंसाते रहेंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, वो भी ले लेंगे, मैं भी ब्रेक ले लूंगा। चाय पानी पी लो, एंड जाके एंड जावांगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आके। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। जफरी भाई के साथ मजे मजे की बातें चल रही हैं और उनको आगे लेकर चलेंगे और जाएंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल और हमें आपके चाहिए उन पे जवाब। किसकी जुगते शुरू हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल है? अल्लाह बख्शे तारिक टैडी। इनमें से किस कॉमेडियन ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में? उमर शरीफ, मोइन अख्तर, सुहेल अहमद? उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ नाम ही ऐसे है कि डिजर्व करते हैं ये अप्रिसिएशन। उमर साहब हमारे बड़े भाई थे। जितने भी थिएटर में मेरे कैलिबर के जितने भी लड़के हैं, सब ने उनसे मार खाई हुई है। वो थप्पड़ मारते थे रेसल में, अगर कोई काम सही ना करो तो। एक दिन मैं महफिल में रेसल कर रहा तो मुझे ऐसे आए, कहते ओए तू वाहद मुंडा है जिन्हें मेरे को थप्पड़ भी नहीं खाता थे, स्टार बन गया। मैं अगर इंडिया में होता तो कपिल शर्मा को भी पीछे छोड़ चुका होता। अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए कि ये जितनी भी एशिया में जितनी भी कॉमेडी हो रही है वो हमारे थिएटर से निकली हुई है। अमान साहब, मस्ताना साहब, बब्बू साहब से लेके हमारे तक, हमारे से जो जूनियर हैं, कॉमेडी पंजाबी में। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि दुनिया के कॉमेडियन कॉमेडी बनते हैं, कॉमेडियन बनते हैं। इतनी सी मूछ लगा ली, गाले लाल कर ली, ये कर लिया, वो टोपी सी पहन ली कि लगे कॉमेडियन है। हमारे थिएटर की वो कॉमेडियन है कि जिन्होंने कभी अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया और फिर भी कॉमेडियन है वो। क्या बात है। ये लोग अगर कॉमेडियंस या एक्टर्स ना होते तो क्या काम कर रहे होते? इफ्तिखार ठाकर साहब पानी बेच रहा होंदा बसां दे विच ते बाद च बस दे पिछे रौला पा रहा, मेरा गिलास बेच रह गया, मेरा गिलास बेच रह गया, मेरा गिलास बेच रह गया। आगा माजिद साहब। आगा माजिद मुझे पसंद है क्योंकि वो रिएक्टेड बहुत बड़ा है, रिएक्ट बहुत अच्छा करता है वो। बाकी वड्डे गोश्त की दुकान होगी, धोती पाई बनैन पाई केड़ा लेना। सलीम अलबेला जी। बीमार मरीज। नसीम विकी। गुड डांसर। किस पॉलिटिशियन को बगैर किसी नुकसान के जुगते मारने का मौका मिले तो जरूर मारेंगे? शेख रशीद साहब ने। उर्दू और पंजाबी कॉमेडी में सबसे ज्यादा फर्क क्या है? उर्दू जरा
उर्दू में कॉमेडी लेडीज हो जाती है तो पंजाबी जो टक सुना वजी ना करना ते तेरे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी की हुई जुगतों को रिपीट करके मशहूर हो गए हैं। टिकटॉक जब स्टार्ट हुआ था ना तो सबसे पहले जितने भी डायलॉग डब हुए वो सबसे ज्यादा मेरे थे। फिर वो मेरा सीन था फिल्म का, एक वकील बनाओ जिसमें वो कहना अपना वकील साहब पक्का होना, कहना किन्ना को पक्का कर दिया तुम, मैं कहना रेसीमेंट बुला के बजरी बुला के 4 दीवारी करा दें तेरी, किन्ना को पक्का होना है। कहता जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कुछ तो करो, मैं कहा तेरे लिए मैं ही कर सकता। ये मुझे वो जो डायरेक्टर है जंजोत, अल्लाह मेरा भाई है, उसने मुझे वो इसका एक स्क्रीनशॉट भेजा था टिकटॉक का, तो वो मिलियन ट्रिलियन से भी क्रॉस हुआ था। वाह वाह, मेरे आधे से ज्यादा पैसे लोगों ने मार लिए हैं। बहुत दफ़ा हुआ है, मैं अपनी ज़िंदगी में पैसों के मामले में कभी किसी से लड़ा ही नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैंने किसी से लेने हैं 2 4 5 10 दफ़ा फ़ोन किया है तो अगर उसने दे दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। जफरी भाई, हमारा एक और छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग आपको बोल के सुनाऊंगा, वो आपको फिर एक सर्टन स्टाइल में बोलना होगा। पहला डायलॉग है, मेरी बात सुन लो, अगर तो तुमने मेरे पैसे वापस ना किए तो मैंने ऐसी जुगते मारनी कि पूरी रात तू बैठ के रोना है। बदमाश, फुल बदमाश है आप। क्या है, दोबारा बोलो। ये आपने अगर मेरी पकड़ बात के सुन लो, अगर तुमने मेरे पैसे वापस ना किए, पंजाबी में उर्दू में जैसे आपका दिल करता है, तो पूरी रात तुम्हें ऐसी जुगते मारूंगा कि तुम बैठ के रोते रहोगे। फुल। ओए गल मेरी कान खोल के सुन ला, जेड़े पैसे मैं तेरे को लेने ने ते तू मैनू देने ने, ओए ओ पैसे शराफत ना मैनू दे दे, नहीं ते इन्नियां कुछ जुगतां करांगा कि तेरियां आने वालियां नस्लां दे भी कन्न बंद हो जाणगे। आपका दिमाग आपके घुटनों में है क्या? लड़की कहती है वो मुझसे प्यार करती है और आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही। आप बड़ा मॉडर्न लड़का नहीं जो होता आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल है, जो जिन्होंने आम बर्गर कहती है, तो पता नहीं क्यों कहती है, अपना ही कहला है। अंकल जी आपका दिमाग आपके घुटनों में है, लड़की कहती है मुझसे प्यार करती है और आपको समझ नहीं आ घर च शादी हो रही हुई ना तो तेरे वर्गा मुंडा डुक्कर च लग के रो रहा हुंदा है, पूछो क्यों? मैंने बोतल नहीं मिली। अरे अंकल अंकल अंकल, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो एक्चुअली लड़की मुझसे प्यार करती है, लव करती है, अब क्यों नहीं समझ रहे? एक दिन गाऊंगा आपको फिर। बसंती, इन तुच्चों के सामने मत नाचना, इन्होंने अभी तक पूरी पेमेंट नहीं दी। बसंती, इन तुच्चों के सामने नहीं नाचना। नगद दे रहे हो, चेक दे रहे हो मैनू? तालियां। ओके हो गया। मैं तो आज उफ। मुझे बताएं, माशाल्लाह हमने ये भी सुना आपके एक इंटरव्यू में कि आपको शादियों में जाके रोटी खाने का बड़ा शौक मैं खा लेना तो अब तो इतने मशहूर हो गए, पहले कभी पकड़े गए आप या मशहूर होने के बाद गए और पकड़े गए हो? नहीं, मशहूर होने के अभी ये पिछले रिसेंट मैं रहीम यार खां ड्रामा करने गया हूँ, तो वहाँ पे ना शादी हॉल भी साथ था। उस शादी हॉल में ही कमरे थे, तो वो बड़ा लग्जरी सा था। तो उन्होंने कहा कि एक तो सेफ है, 8-10 कमरे हैं, ज़्यादा आना जाना नहीं है। तो मैं उधर 7 दिन में रहा हूँ, तो 7 दिन उधर शादियाँ चलती रही हैं। मेरा मामा मेरे साथ जो होता है मुझे कहता है, उस्ताद जी बाहर फिर कोई शादी चल रही है। तो मैं वेटर ਨੂੰ बुलाया कमरे 'ਚ, मैं कहा इधर आओ, की पक्या है? कहता जी मटर कीमा। उन्हें मटर कीमा ही किया तो मेरी जान निकल गई। मैं मामे ने कहा, मैं कहा कपड़े रेडी कर। उन्हें कपड़े रेडी किए, मैं बाहर आके सीढ़ियाँ ते खलो के सिर्फ इंज करके 2 को इंज किए ने। तो जफरी भाई तुसी इधर किधर? भाई जी इधर 1 2 3 4 5 ते कट करके वेखिया ते मेरे कमरे 'ਚ रोटी पई है। भाई कसम से ये गवाह बैठे हुए हैं। अगले दिन फिर उस्ताद जी बारात आ गई, मैं कहा कपड़े काट मेरे। मैं बाहर आके लॉन में बैठ जाता था, तो कोई ना कोई आ जाता, मुंडे का प्यो आ गया, वो आ गया, तो वो 7 दिन रोटी नहीं मुक्की साढ़े को, इन्नी रोटी। मुझे शादी का खाना वैसे ही बहुत पसंद है। आप शुएब अख्तर और हरभजन सिंह के शो में भी गए, जीते भी। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फनी वाकया उधर का कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत सारे फनी वाकये हैं। मुझे शुएब भाई का फ़ोन आया बॉम्बे के, यार आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ होटल में। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। मैं और एक लड़का उधर चले गए, तो उधर हरभजन भाजी भी थे। फर्स्ट टाइम जब मुझे हरभजन सिंह मिला ना, फर्स्ट टाइम
फिल्म सिटी वो में। भी झुकते हैं, झुकती हाँ, हैं। लेकिन मैं उसकी बात बताऊंगा कि उसने मुझे देखे, सिर्फ उन्हें शुएब भाई भी खड़े से, हालांकि शुएब भाई मिले हैं हमें कि क्या हाल है और ठीक हो, समझ गए हो ना। तो जब हरभजन आया ना तो वो कहता पाजी बस चरण मेरे आगे कर दो, पाजी चरण मेरे आगे, चरण पाँव को कहते हैं वो, कहता बस ए मेरे आगे कर दो। तो मैं करी जा रहा, मैं कहा पाजी की कर, नहीं पाजी मैनू ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। मैं जब लंदन पढ़ने गया था तो मेरे बहुत इंडियन दोस्त थे वहाँ, हम रहे उनके साथ 8-9 साल। तो वो स्पेशल बताते थे कि कोई इंडिया यूके से आ रहा हो, यूएस से आ रहा हो, या कोई पाकिस्तानी उनका दोस्त हो यूएई, तो वो स्पेशल इंडियंस को होता था यार सीढ़ियाँ लेके आओ, हाँ सीढ़ियाँ लेके आओ। कि उनकी इतनी ख्वाहिश होती थी कि यार कोई दुबई तो आ रहे हैं, सीढ़ियाँ लेके आओ। कि इतने इनके ड्रामे, क्योंकि वहाँ पे तो लाइव वो नहीं देख सकते थे, तो ये हमारी खुशकिस्मती थी हमारे लोगों की कि वो इनसे एंटरटेन होते थे, वरना वहाँ सिर्फ वो सीढ़ियों के तरले कर रहे होते थे लोगों को कि यार कोई बाहरों आ रहे हैं, ऐसे नहीं कहते बाहरों आ रहे हैं डॉलर लाया पाउंड लाया, वो कहते सन सीढ़ियाँ लाओ, किसी स्टेज ड्रामे इन्होंने देख लीजिए। कि मुल्क का जो एक कल्चरल ओपनिंग होती है ना दुनिया की तरफ, वो कल्चर के थ्रू होती है। आपका ये जो कहते हैं ना इमेज बेहतर करना है, नैरेटिव बेहतर करना है, ये जब आप अपने कल्चर पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी इस तरह की इन चीज़ों से तो सॉफ्ट इमेज बनता है आपका। डेफिनेटली जब आप अपना थिएटर, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करवाएंगे। नहीं, मुझे आप एक बात बताओ, मैं चलो आप सबको, आप नेटफ्लिक्स देखते हो? अब देख रहे हैं इधर क्या प्रोडक्ट पड़ा हुआ है हमारा उसके ऊपर? कुछ भी नहीं। 1-2 फिल्में हैं, 2 या 3 फिल्में पड़ी हुई बस। आप कभी आप नेटफ्लिक्स ऑन करोगे, आप वो लैंग्वेज वाली साइड पे जाना, वो जिस कंट्री की होगी ना, फर्स्ट लैंग्वेज उसकी होती है। तो आप अब जब भी कभी देखोगे, आप नोट करके देखना कि पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स पे काम फेंक रही है, हमारे पास ना हो रहा है काम, ना हमने कोई फेंका है। कोई ऐसा एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो नेटफ्लिक्स के लिए बन रहा हो। जफरी भाई बहुत शुक्रिया, Thank you. आप शो पे आए, बड़ा मजा आया। हमारे लिए एक ऑनर की बात है, मेरे लिए तो खास तौर पे कि मैं मुझे बड़ा आपका अच्छा लगा था आपका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। मैं तो ऑनेस्टली मैं बड़ा ओवरवेल्म था आपको देख के बचपन से ही। ऐ छेड़ते ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ मैं ਉਹਦਾ भी हिसाब ला लिया, 45 कर गया क्रॉस। क्या बात है। ओके जी, थैंक यू सो मच। आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा? हाँ मज़ेदार। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ एक जप्पी पा लीजिए। बर्गर बचा है तो तेरे लिए मैं तेरा एक बर्गर बना दें। आप लोग Thank you इसी तरह हंसते खेलते रहे। जफरी भाई, आप जैसे लोगों की इस मुल्क में बहुत जरूरत है, Thank क्योंकि you. छोटी सी जिंदगी, अगर आप हंसे नहीं ना, आप तो जिंदगी का मकसद ही क्या है? मकसद क्या नहीं। बात है। तो आप प्लीज हंसते रहे। जफरी भाई को हंसते दुआ में रहे। याद रखना, आमीन, सुम्मा आमीन। इनको दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। आप हमारी जान है, हमारा मान है। बैठो बैठो लिया डाला। थैंक यू।